जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। और सभी गुरु भक्तों को हर हर महादेव, शंभु शंकर, शंभु शंकर। आज जिस ग्रह के बारे में हम ज्ञान की बात करते हैं, उनका नाम है बृहस्पति देव, गुरु ग्रह, जिनका नाम ही गुरु है। और ज्ञान की दृष्टि से ही गुरु है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, विस्तार की दृष्टि से ही वो गुरु है। गुरु का अर्थ ही हो गया कि बड़ा, बहुत बड़ा। और 9 ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह का नाम जब आता है तो गुरु ग्रह का आता है। बृहस्पतिवार या बृहस्पति देव जो गुरु है वो सबसे बड़े ग्रह है। जीवन में इनका प्रभाव भी अनंत है। और ऐसे ही आप लोग तो गुरुदेव की पूजा करते हैं तो गुरु का दोष नहीं लगेगा। पहला प्रभाव तो इसका ये है, जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसमें गुरु का दोष लगता ही है, अन्यथा गुरु का दोष आपको नहीं लगेगा। जिसने गुरु की सेवा की है, गुरु के ज्ञान को जीवन में धारण किया है, माना है, उनको गुरु का दोष नहीं लगता। और पुराणों के अनुसार गुरु बृहस्पति देव गुरु हैं। इंद्र की सभा में सभी देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति देव। इन्होंने इनकी जो पिता हैं और अंगिरा ऋषि के ये पुत्र हैं। और अंगिरा ऋषि की जो पत्नियां हैं, जिनके पुत्र ये हैं, और इनके 3 पत्नियां, देवगुरु बृहस्पति की 3 पत्नियां थी। और जिसे हमने देखा नहीं, कभी ऋषि भारद्वाज का नाम आता है। एक सप्त ऋषियों में ऋषि भारद्वाज हमारे गोत्र के भी हैं। तो ऋषि भारद्वाज भी देवगुरु बृहस्पति की सबसे छोटी पत्नी के पुत्र हैं। और ऋषि भारद्वाज की संतान हुई थी, वो थी द्रोणाचार्य, जो जानते हो सभी लोग द्रोणाचार्य। तो ये इनका वंश है। और महादेव की पूजा अर्चन करने से, अनंत महादेव की पूजा अर्चन की, तब इनका नाम 9 ग्रहों में शामिल हुआ और देवों की गुरु होने की पदवी इन्हें प्राप्त हुई। ज्ञान शास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और सभी शास्त्रों के अनंत ज्ञान को जो धारण करने वाले हैं, ये गुरुदेव है, बृहस्पति देव गुरुदेव। अब सामान्य इंसान अगर गुरु धारण करे और गुरु की सेवा पूजा करे तो इनकी पूजा के समतुल्य इनको जीवन में फल मिल जाता है। मान लीजिए आप गुरुदेव की पूजा करते हैं तो आपको इनकी पूजा का फल स्वतः मिल जाता है। गुरु शब्द की पूजा करने से और गुरु धारण करने से इनके दोषों से मुक्ति मिल जाती है इंसान को। अन्यथा दोष होता है तब इनका रंग है पीला, पीतवर्ण, इसलिए गुरुवार को व्रत करते हैं तब पीली वस्तुओं का महत्व मिलता है ज़्यादा। और इनका व्रत इतना प्रचंड, मैंने इनके व्रत के बारे में सभी माताओं को करने का बोला था। और सत्य बताऊं तो संकल्प लेके किया जाए तो इनका व्रत कभी भी निष्फल नहीं होता। एकदम सत्य बात है, 100% सत्य बात है। अगर कोई संकल्प लेकर हम इनकी साधना, जो व्रत उपासना करें, तो कभी भी खाली नहीं जाती इनकी उपासना। ये हमें फलदायी ही होती है, क्योंकि जब गुरु का शब्द लगता है और महादेव की वजह से ये 9 ग्रहों में स्थापित है। और इनकी दोष होने से हमने कभी सुना है कि एक जिसको बोलते हैं पीलिया, हेपेटाइटिस, ये रोग होता है देवगुरु बृहस्पति की दोष की वजह से, गुरु ग्रह की दोष की वजह से। अन्यथा हमारे पेशाब में तकलीफ हो जाती है, लोगों को जलन होती है, पीला लगता है पेशाब, या पेशाब संबंधी जो भी समस्या होती है स्त्री पुरुषों में, वो सब का कारक गुरु ग्रह ही है। और हड्डियों में कभी विकार होता है तो भी इनका दोष माना जाता है। और ऐसा इनका प्रभाव है। अन्यथा सबसे बड़ा प्रभाव होता है कि इंसान मंद बुद्धि, जिसको बोलते हैं ज्ञान हानि, अगर किसी और क्षेत्र में मान लीजिए वो पारंगत है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन उसको वास्तविकता का जो ज्ञान है, जो गुरु का ज्ञान है, वो गुरुदेव बृहस्पति की वजह से या इनकी कृपा के बिना मिल नहीं सकता। और एक सामान्य इंसान अगर गुरु धारण करे तो भी इनके दोष से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि गुरु तत्व का ही विशेष महत्व है, जो दोष इनको प्रबल करता है, दोषों का नाश करता है इसकी धारण करने मात्र से। तो फिर ये इनका प्रभाव है। और जो माताएं संकल्प लेकर इनका व्रत करती है, उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं।
हर मनोरथ सिद्ध होता है। और इनका प्रमाण क्या मिलता है? जब भी हम कोई कार्य करते हैं, अगर मान लीजिए आपने काफ़ी समय से बृहस्पतिवार गुरुवार का व्रत करती हैं, तो आपको ये प्रमाण देखने को मिलेगा आपके काफ़ी हद तक कार्य जो रुके हुए हैं वो गुरुवार को जाके संपन्न होंगे। ये आपको चमत्कारिक प्रमाण देखने को मिलेगा। तब आपको समझ जाना चाहिए कि इनकी कृपा आप पर अनंत है। हर वो मनोकामना जो पूरी की जाती है। माताओं को तो विशेष ये व्रत करना चाहिए, और कोई गुरु के निमित्त व्रत करना चाहता है कि मैं गुरुदेव के निमित्त करता हूँ, तो भी गुरुवार को व्रत करना चाहिए, कर सकते हैं। तो इनसे उनका जो आभा मंडल है, जो ज्ञान की दृष्टि है, या जो ज्ञान का क्षेत्रफल है, मस्तिष्क में जो ज्ञान धारण करने की क्षमता है, वो विकसित होती ही जाती है। ऐसा इनका प्रमाण है। और बाकी देखो, एक भाव है, बात है कि गुरु और शिष्य के बीच में एक शब्द होता है भाव, और भगवान के बीच में ही के भाववश्य भगवान और भाववश्य गुरु भी भाववश्य ही मान लीजिए कि भाव के अधीन है। देखो, बहुत चीज़ें हम करते हैं, अगर हमारे अंदर भाव नहीं है तो कुछ भी हमारा सार्थक नहीं होता। हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर का यजन भजन करते हैं, बस इनके भावों को नहीं समझते। हमने ये मान लिया है कि मूर्ति के अंदर ही परमात्मा है, और ये साबित कौन करता है? हम ही मानते हैं, और हमारी भावनाओं की वजह से वो मूर्ति चमत्कारिक हो जाती है। समझिए आप, वही मूर्ति थी जो कुछ समय पहले किसी जो मूर्तिकार बनाने वाले के पास पड़ी थी, वो उसके ऊपर बैठा था, हथौड़े से छोटी छोटी चोट मार रहा था उसको, वो बना रहा था। तब क्या करता है? ऐसे ही करता है। वो क्या करता है? उससे पहले पत्थर वो कहीं खदानों में पड़ा होगा, लेकिन जैसे ही भक्त के पास आता है वो मूर्ति बनकर, तो हम क्या करते हैं? अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते करते उसमें परमात्मा का जो सानिध्य है या परमात्मा का जो चित्रण है वो उसमें स्थापित कर देते हैं। इसे ही बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। इसलिए हम भावनाओं को बड़ा महत्व होना चाहिए। मैं आज ऐसे भी दूज का दिन है, शुक्ल पक्ष में, तो बाबा रामदेव जी महाराज का दिवस माना जाता है दूज। उनके गुरु पदवी के बारे में मैं चमत्कारी घटना आपको बताता हूँ कि मेरे जीवन की, कि काफ़ी समय पहले जब मुझे गुरुदेव की प्राप्ति हुई नहीं थी, तब मैंने बाबा को शुरू से ही अपना गुरु धारण कर रखा था। पूजा पाठ की वजह से मैं उनको सिरोधार्य मानता हूँ। आज भी मेरे अंदर आप बोल लीजिए कि एक मेरी शरीर की धड़कन है तो एक मेरा प्राण है। आप ये समझ लीजिए, दोनों का गुरुदेव गणेश नाथ जी महाराज और बाबा रामदेव जी महाराज मेरे प्राण और धड़कन की बातें हैं। अब ये है तो मैं हूँ, और महादेव तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो अलग बात है। ये नहीं तो मुझे महादेव भी नहीं चाहिए, ये मुझे सर्वप्रथम चाहिए। इनके आदेश से ही मैं महादेव की पूजा आराधना करता हूँ, और इनकी कृपा से ही मुझे महादेव का सानिध्य पे प्राप्त है, और इनका आशीर्वाद ही मेरे लिए महादेव का आशीर्वाद है। इनका साक्षात्कार ही मेरे लिए वही है। तब मैं बताता हूँ कि मुझे काफ़ी समय पहले जब कुछ ज्ञान का उजागर हुआ नहीं था, ये मान लीजिए कि जो एक बालपना जिसको मान लीजिए कि एक समझ से पहले की बात मान लीजिए कि आज से 15-16 साल पहले मान लीजिए कि जब मुझे भजन में रुचि हुई थी। स्वतः ही ज्ञान की दृष्टि से क्या होता है, ईश्वर क्या करता है, जैसे जैसे आत्माएं होती है हमारे अंदर, जो चैतन्य पुरुष होता है, कि आज मुझे यहाँ तक आना था, गुरुदेव के चरणों में जाना था, तो इससे पहले इसकी कहीं शुरुआत होती है। बाबा की जब भक्ति हुई थी तो ऐसे ही शुरुआत होती। मैं उनको देख के रोता था और अंदर ये सोचता था कि देखो, दो तरह के कारण होते हैं कि रोता इसलिए होता है कि मुझे कुछ चाहिए, और सत्य बताऊं तो मुझे कुछ चाहिए नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था जो मेरे पास था नहीं उस वक्त, और ऐसा कुछ नहीं है जो प्राप्त करने योग्य है इनके मिलने के बाद। बस भक्ति की वजह से अंदर मृदन होता था और मन में इनकी छवि को बना के रखता था। वैसे बाबा हैं, ऐसे बाबा हैं, बाबा ऐसे घोड़े पर चढ़ते हैं, इतने सुंदर हैं, ऐसा है। मेरी अंदर की कामनाएं, भावनाएं जो बचपन के हिसाब से होती। तो मुझे शुरू से रुचि थी कि मैं भजन, शौक था मुझे। अब मुझे कौन सिखाए, कौन बजाना सिखाए, कौन गाना सिखाए। तो जहाँ पहचान थी मेरे गांव के लोगों के पास, मैंने जो गाने बजाने उनको पूछा, मैंने क्या आप मुझे ये सिखा सकते हैं क्या, मुझे इनमें रुचि है। देखो, दुनिया माया की बनी हुई है, हर कोई नहीं जानता ज्ञान की बातों को। लोगों के लिए भी जरिया होता है कि गाना बजाना भी एक कमाने का साधन है, वो सभी लोग होते हैं, और है सबका धनोपार्जन करने का कोई तरीका तो किसी का होता ही है। तो मैंने थक गया था, मुझे नहीं लगा था कोई मुझे सिखा सकता है। मुझे जैसा सीखना है यार, भक्ति के वश होकर, मुझे कौन सा कमा के पैसे कमाने थे। तो मैंने
कोशिश करते करते थक गया। थकने के बाद मैंने 2 महीने इधर उधर प्रयास किया और फिर मैंने देखी कितनी बड़ी बात की। मैंने एक बात बोली थी कि गुरु सत्ताएं, जो ईश्वरीय गुरु सत्ताएं, जो गुरु के रूप में जिनका अवतरण हुआ है, जैसे बाबा है और नवनाथों में है, गोरखनाथ जी महाराज हैं या दत्तात्रेय जी महाराज हैं, उनको भी हम गुरु धारण कर सकते हैं क्योंकि उनका प्रादुर्भाव गुरु के रूप में ही हुआ है। तो फिर मैंने इनकी बाबा कृपा से ही और महादेव कृपा से ही गुरुदेव मुझे मिले थे। लेकिन ईश्वर की शक्ति होनी चाहिए आपके पास। देखिए, मैंने शुरू में बोला था सबको कि आज हम जुड़े हैं, इसका कारण है कि आपकी भक्ति, और ये भी आपको लग गया होगा कि हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं, कहीं ना कुछ रहा होगा जो आज हमारे सत्कर्म के रूप में हम और गुरुदेव जुड़े हैं। ऐसा कारण होता है इसका, बिना कारण कुछ नहीं होता ऐसा। तो फिर मैंने क्या किया, उस वक्त थक गया था और मुझे इतनी ललक चढ़ी थी। मैं रात को 1-2 बजे तक वो ऐसे हारमोनियम लेके इधर उधर जैसे आता उल्टा फुल्टा जो बजता है वो बजाता। लेकिन ललक इतनी अंदर थी बचपन से ही कि हर चीज़ करने में एक पता नहीं एक उत्साह था बचपन से शरीर के अंदर। जैसे मैं हर चीज़ को जानता हूँ या हर चीज़ को बस आंखों के पर्दे हटाने, बाकी मैं सब कार्य जानता हूँ, ऐसे अंदर में ललक थी। और क्या जानता था क्या नहीं था वो पता नहीं था मुझे। तो फिर थक हार के मैंने बाबा के मंदिर गया जो मेरे घर के नज़दीक था। वहाँ जाके मैंने बाबा के चरणों में से एक मोली सा बांधा और दूज का दिन ही था और मैंने एक हाथों में उनके बांध दिया। मुझे ये नहीं पता था कैसा। मैंने बाबा आपको प्रेम करता हूँ, आप मुझे पसंद हो, आप तो शुरू से ही मेरे, पता है आपको क्या करना है, आप ही जानते हो। लेकिन मुझे बस आज का आज इतना बोला था मैंने कि मुझे आज ही ये गाना बजाना सीखना है, आज की रात नहीं होनी चाहिए। मैं सुबह तक बजाऊंगा और मुझे आज ही बजाना आना चाहिए और आज ही मेरे अंदर आपको, मेरे कंठ में सरस्वती माता को देख आपको ही करना है। आप जैसे गुरु बनेंगे तो मुझे छोटा मोटा शिष्य बनना ही क्यों है। अगर गुरु आप जैसे हो तो शिष्य भी आपका बड़ा ही होना चाहिए। ऐसी मैंने कामना करके बाबा को गुरु बना के मैं घर पे आ गया और मैंने ललक लगा ली कि आज जरूर कुछ ना कुछ बाबा मेरे साथ चमत्कार करेंगे। तो किया और मैं 9-10 बजे के आसपास बैठा और एक जो होता है नादानी सी, वो मैं कमरे के अंदर खाना पीना खा के, और घर पे तो सबको पता था कि भाई मुझे शौक है इस तरह गाने बजाने भजन करने का। तो मैं जो हारमोनियम था उसको इधर उधर बजाता रहा करते करते, और रात को आप मान लीजिए कि 11-12 बजे थे। मुझे अंतर विश्वास था कि आज ही होगा जो होगा। और पता नहीं क्यों विश्वास देखो गुरु की वजह से आ जाता है, स्वतः अंदर पैदा हो जाता है कि गुरु साथ है, अब कुछ असंभव रहा ही नहीं है। तो ये अंतर का विश्वास था मेरे कि रात को 11-12 बजे, उससे पहले मेरे हारमोनियम पे स्वतः ही मुझे अंदर में से लगता है मुझे सुरों का ज्ञान है, मुझे रागें धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। मुझे जैसा भी मुझे शौक था वह मैं गाना सीख गया, ले बस सीख गया। कभी किसी ने मुझे आगे बैठ के नहीं कहा ऐसा गाना होता है, ऐसा सुर। आज मैं पकड़ सकता हूँ कि हाँ ये बेसुर में गा सकता है, ये सुर में गा सकता है। स्वतः एक जिसको बोलते हैं प्रकट होना, जैसे यहाँ ऐसा लगता था अंदर बाबा प्रकट होकर ही बजा रहे हैं। और मैं संतुष्टिपूर्ण, मैंने इतना जरूर कहा था कि बाबा मैं सोऊंगा नहीं, आज नहीं बजाया और मेरा सुबह तक दिल टूट जाएगा, मन टूट जाएगा कि आज आपने मुझे मेरे साथ कुछ किया नहीं। और देखिए भावनाएं और एक सरलता थी मेरे अंदर, वो बिना किसी, और वो सीखना किस लिए था, मुझे कोई कमाना नहीं था, मुझे सीखना इसलिए था कि बस मैं उन्हीं को सुनाना चाहता था। मैं चाहता था कि वो गुरुदेव सामने बैठे और फिर उनके लिए गाऊं। ये मेरा बड़ा जो भावपूर्ण विषय था। इनके लिए मैं रोता भी था, गाता भी था। आज भी बाबा के विष्णु भजन है जो मुझसे गाए नहीं जाते, यानी जैसे मैं गाऊंगा 2-3 कड़ी तो मेरा गला जो गीला हो जाए, आंखों से आंसू आने लगते हैं। मैं पूरी जीवन की, तो देखो गुरु के कुछ विषय गुप्त भी होने चाहिए और कुछ है जो हर किसी का एक पर्सनल होता है गुरु और शिष्य के बीच का। तो वो मैं कुछ आपको ऐसा बताना नहीं चाहता, लेकिन अन्यथा ये समझ लीजिए कि ऐसा कुछ था ही नहीं जो उन्होंने दिया नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए उन्होंने मना कर रखी है। और मेरी कृपा तो है, आप सबको पता है महादेव और गुरुदेव की हर वक्त सानिध्य है। जिस चीज़ पे हाथ रखा वो हमारी हो गई, जिसको कल्पना की उससे कल्पना से पहले पूरा कर दिया। कि मेरे मन के अंदर बाद में आई, उन्होंने पहले पूरा कर दी। ऐसा बाबा के साथ हुआ जीवन में। और सत्यता जीवन की तो कुछ और ही होती है। धीरे धीरे उम्र बढ़ती रही है और जैसे बढ़ती है, जैसे सांसारिक ज्ञान होता है और उनका उदय स्वतः ही अंदर होने लगा शरीर के अंदर।
उनको अलग देखता ही नहीं था, अंदर ही देखता था, बस यही है जो भी है। और एक सरल सब में था क्या, एक सरलता और भाव था। कभी मैंने कामनाओं के वश होकर इनकी पूजा पाठ नहीं की, कभी मुझे बस एक चीज़ थी, हर इंसान के अंदर एक मान लो पीड़ होती है तो उसको पीड़ा से मुक्ति चाहिए कि वो पीड़ा उसको ना हो। मुझे बस यही वेदना थी कि बाबा अलग क्यों हैं और मैं अलग क्यों हूँ, गुरुदेव अलग क्यों हैं और मैं अलग क्यों, वो मुझसे दूर क्यों हैं, मैं इनसे दूर क्यों। ये मेरी कामना सब मेरी, और महादेव में भी यही कामना रही, माता की दृष्टि में यही कामना रही। तो जीवन के संशय उस वक्त मिटे जब मैंने पहली बार गुरुदेव की आज्ञा से और इनके दर्शन होने के बाद जब मैंने गायत्री अनुष्ठान किया, तब आप मानिए कि ऐसा घटना घटी कि परिवार से मैं गुपचुप करके, मैंने क्यों बोलता हूँ कि गुपचुप करके ही साधना की जाती है, अगर और अन्यथा घर में मैंने घर के लिए विधियाँ बताई है वो करते रहिए, और किसी को प्रत्यक्ष करने के लिए तो बहुत एकांत रहना पड़ता है, छुप छपा के, ऐसा माहौल समय है नहीं अभी। लेकिन जिस वक्त गायत्री माता के दर्शन हुए तो सत्य बताऊँ तो अंदर वो भ्रम खत्म हो गया कि जिसको सभी बोलते हैं कि मैं भी पढ़ता था, लगता था कि क्यों लोग बोल रहे हैं, लेकिन सत्य ये था कि गायत्री एक छंद है, गायत्री एक तब मुझे लोगों का झूठ समझ में आने लगे कि कितने झूठे लोग बोल रहे हैं, क्या क्या कि गायत्री एक छंद है, ये तो एक बस सूर्य से प्रार्थना है, ये देवी नहीं है, मतलब एक साइंटिफिक ही जिसको बोलते हैं कि मंत्र जिसमें ऊर्जा मिलती है, हमारे जीवन के छोटे छोटे कार्य आते हैं, जिसको ब्रह्मास्त्र बोला है वो कुछ विचित्र है, ये मेरा मानना था। और आज भी इनकी माता का नाम लेकर आसमान में देख लिया जाए और कोई भी कामना कर लीजिए तो पूर्ण हो जाती है, लेकिन सब गुरुगम्य है। तब देखो भगवान ही है जो भ्रम खोलते हैं, और सत्य गुरु मिले वही भ्रम खोलते हैं, अन्यथा किताबें, इसलिए मैंने खंडन नहीं किया था, मैंने ये समझ लिया था। आप मानिए कि जब मुझे वास्तविकता का ज्ञान हुआ तब मैंने अपने हाथों से कम 1000 रुपए की किताबों को जला दिया था, मैंने अपने हाथों से, जिसमें मंत्र लिखे होते, जिसमें विद्याएं लिखी, जिसमें ज्ञान लिखा था। मैंने कहा ये सब कूड़ है, सब झूठ है, और जो सत्य है बिल्कुल अलग है, ना कहा जा सकता है, ना उसको शब्दों में पिराया जा सकता है, और इंसान को बस इतना ही करना होता है। ये सब व्यर्थ है कि थोड़े शरीर को जाने, थोड़े ब्रह्मांड को जाने, यानी शरीर को जानना इसलिए है कि शरीर को जाने बिना हम ईश्वर को नहीं जान सकते। पहले शरीर को जानना पड़ता है, अंदर में प्रवेश करने से पहले अपने आप को निहारना पड़ता है कि मैं हूँ क्या, कैसे मुझे बनाया है। इसलिए मैंने बताया था कि 9 ग्रह हैं, किस लिए हैं, हमारे शरीर के अंदर ही है। इसका अर्थ ये नहीं कि गुरुदेव हमें ग्रहों की आराधना करनी है, नहीं, आपको मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ऐसा कहा है कि शरीर के विज्ञान को समझ लीजिए, इसके अनुरूप चलेंगे तो हम पूर्ण जो आयु है वो पूर्ण निभा लेंगे बिना रोक टोक के, और हम शरीर में स्वस्थ रहेंगे तो ईश्वर की आराधना ही हम सच्चे मन से कर सकते हैं। क्यों कि अगर शरीर में आदि व्याधि होती है तो अगर मैं कहूँगा 2 घंटे बैठना है तो आप बैठ नहीं पाओगे। तो यही कारण है। बाहर जो दिखता है इसका अर्थ ये नहीं कि बृहस्पति देव को बाहर ढूंढने जाए, नहीं, उनकी एक छोटी क्रियाकलाप है। आप गुरु धारण करना है, गुरु के प्रति समर्पित होना है, और उनकी पूजा से गुरु ग्रह का आपको स्वतः ही फल मिल जाता है, बस इतना। तो ऐसे ही ग्रहों को आपको निभाना है। और हमने ये पद्धतियां छोड़ी तो शरीर का नाश हो गया, इतनी व्याधियां पनप गई। कितनी व्याधियां होती है, लोगों ने ये सोच लिया कि खाना पीना खराब हो गया। मैंने क्या कहा, अपनी कोई दोष नहीं बोलता, सब। अभी मैं किसी को कुंडली दिखाने भेजूंगा, क्या बोलेंगे, आपका वो दोष है, वो दोष है, सब दोष आपको लगेंगे, लेकिन कोई ये नहीं कहता इसमें मेरा दोष है। मैं आपको ये बता रहा हूँ गुरु होने के नाते कि सब में आपका दोष है, ग्रहों का दोष नहीं। वो तो उनके अनुकूल चलते नहीं है। ग्रह क्या दिखाते हैं कि सूर्य उदय हुए तब उठना है, ये ग्रहों का आदेश। मतलब एक समयबद्ध इंसान का, जो बिना नियम के हैं वो इंसान नहीं हो सकते। जानवर ही है जो बिना नियम के उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इंसान ऐसा नहीं करते। इंसानों भगवान ने मनुष्य नहीं बनाई है, सबको देखिए। जो मनुष्य कर सकता है वो कोई किसी जानवर जीव जंतु कोई नहीं कर सकता। तो फिर हम अपना जीवन जानवरों की तरह क्यों बिता रहे हैं? हम कामनाओं के अधीन होकर क्यों बिता रहे हैं? हमने जीवन को सहज क्यों नहीं समझना? हम जानबूझ के जीवन को इतना दुर्लभ बनाए जा रहे हैं। जैसे कल्पना आपने की है जीवन की, वो कल्पना के अनुसार तो हम जीवन जी ही नहीं सकते। हमारे पास
करोड़ों की संपत्ति होनी चाहिए, हमारे पास गाड़ियों का भरमार होना चाहिए, हमारे पास इतना बड़ा कुनबा होना चाहिए, हजारों हमारे पास हमारा जय जयकार करने वाले होने चाहिए, हजारों लोग हमारी बातों का लोहा माने। ऐसा कर कर के हमने जीवन को इतना विचित्र बना दिया कि हमें देखने वाले इंसान जो बड़े लोगों को देखता है वो छोटा भी जी नहीं पाता है, उनको देख के जीता है वो। जबकि नियम ऐसा है कि अपना दुख है तो छोटों को देखिए, ये आपसे ज़्यादा दुखी है तो सोचिएगा हम परमात्मा सुखी हैं। नीचे वाले को देख के इंसान को जीना चाहिए, ऊपर वाले को देखोगे तो गिरोगे ही गिरोगे, क्योंकि दौड़ कभी किसी की पूरी होती नहीं है। अन्यथा सत्य बताओ तो अनुभव करना, गुरु के कहने के अनुसार इस बात को बार बार हटना कि मात्र एक जीवन जीतने के लिए ये सब किया जा रहा है कि हम जिएंगे कैसे। सिर्फ एक जीवन गुजारना है, मात्र एक जीवन का संघर्ष, जीवन जीने के लिए, उम्र को पूरा करने के लिए इतने संघर्ष हमने पाल लिए हैं। अन्यथा एक सामान्य अगर इंसान जिए, इसका अर्थ ये नहीं कि आप कार्य नहीं, काम करें, सब कुछ करें। मैंने कामनाओं बंधने का नहीं बोला, बंधे हैं, हमने अपने आप को बंधा हुआ माना है कि गुरुदेव क्या करें। आप लोगों का मन में आएगा गुरुदेव क्या करें, परिवार को छोड़ें, परिवार की जिम्मेदारियों हट जाएं। इसका अर्थ आपने गुरु के ज्ञान को समझा नहीं। मैंने कहना ये चाहता हूँ, कार्य सबके करने हैं। माँ है तो माँ का फर्ज निभाइए, पिता है तो पिता का फर्ज निभाइए, लेकिन निभाने वक्त ये विचार करना है आपको पुत्र से कामना नहीं करनी है, आपको पत्नी से कामना है नहीं पालनी है, आपको पिता अच्छा बनना है, आपको पति अच्छा बनना है। उसके पक्ष में जो है उसको छोड़ दीजिए कि वो भी बदले में अच्छी पत्नी बने, वो भी बदले में अच्छा पुत्र बने। यही कामनाएं जाकर आपको दुखी करती है। गुरुदेव मैंने अपने जीवन में सब कुछ किया, मेरा पुत्र मेरे अधीन नहीं चल रहा है, मेरे पुत्र मेरी सेवा नहीं कर रहे। गुरुदेव मैंने अपने पुत्र के लिए सब कुछ किया, मेरी बहू मेरी सेवा नहीं करती, मेरा पुत्र मेरी सेवा नहीं करता, मेरा माँ मेरी सुनती नहीं। क्यों कि आपने जब कार्य किए तब ये संभावना पहले जोड़ी कि ये मुझे आगे जीवन में सुख देंगे। यहीं से आपका दुख शुरू हुआ है। आपको सिर्फ अपना कार्य किया कि जहां पर आप खड़े हो, एक पिता हो, पति हो, पुत्र हो, आप अपना नियम निभाइए और आगे चलिए। ये क्यों सोचते हैं कि आप आगे कोई विकलांग हो गए, ये सब ईश्वर पर छोड़ दिए। महादेव आपने मुझे जिस जन्म दिया है, मेरे पीछे जो पत्नी दी है, बच्चे दिए, सबका मैं लालन पालन करूंगा, लेकिन मेरे मन में ये दृष्टि है मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपना फर्ज अदा करना है और तेरी शरण में आना है। इतना कामना कर, मात्र इतनी सी कामना करनी है, इसी में कल्याण है। ना कि बड़े बड़े शास्त्र खोल के बैठ जाएं, क्योंकि कामनाएं पूरी होती नहीं है, शास्त्र हमारा क्या कर सकते हैं। और इसी झीणी, इसको बोलते हैं, संत बोलते हैं कि झीणी मतलब बहुत पतली माया, और ये पतली माया घेर लेती है और कामनाएं में उलझे रहते हैं। तो संतों को भी माया का आडंबर है, जो पर्दा है वो पकड़ लेता है। और आजकल तो कितने संत चलते ही भविष्यवाणी कर देते हैं। तो ये सोचने का विषय है, जो ईश्वर है वो तो चुप रहता है, बोलता नहीं है, भविष्यवाणी करता नहीं है। क्या किया है कभी भगवान राम ने? सुबह तो उनका राज तिलक होने वाला था, ठीक है, और क्या वो जानते नहीं थे कि मुझे वनवास जाना है? लेकिन वो भी वहीं तैयारी कर रहे थे राज तिलक की। भगवान कृष्ण को पता नहीं था कि मेरे ही हाथों मेरे कुल का नाश होगा, लेकिन फिर भी कुल को बढ़ाए जा रहे थे। भविष्यवाणी की कि नहीं की? क्यों कि समय है, मिथ्यावादी ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा अपनी व्यक्तित्व को दिखाने के लिए बहुत ज्यादा भविष्यवाणी करते जाएंगे। ये संतों का कार्य नहीं है। ईश्वर रिद्धियां सिद्धियां उनके पास देता है जो सब कुछ जानते हैं और कहते कुछ नहीं है। भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं, भविष्य बताते नहीं घूमते। जानते हैं कि समय के बाद क्या होने वाला है, लेकिन उनका कार्य नहीं है, क्योंकि परमात्मा के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आपको दी है विद्या तो देखिए। इसका अर्थ ये नहीं, अगर मुझे लगे कि आपकी, मान लीजिए मैं कहूँगा आपकी उम्र 10 साल की है किसी को, और आपको 10 साल के बाद खत्म होना है, तो आप सोचिए कि ये परमात्मा के काम में हस्तक्षेप है। अगर मुझे पता चलता है तो क्यों ऐसा बताने से वो 10 साल नहीं, 10 से 5 साल पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं करना होता। ऐसा करने वालों से भी आपको बचना है। जो भूत बताते हैं, भविष्य बताते हैं, वो सदा मिथ्यावादी है। बच के रहना, सावधान रहना है, कभी उलझना नहीं है। परमात्मा ने को डोर सौंपी है तो परमात्मा की शरण में रहिए।
उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा जो भविष्य जानने वाला है, उसकी शरण में छूटे। आपको ये वर्तमान संभालिए। जो वर्तमान को सही चलाता है उसका भविष्य निश्चित तौर पे अच्छा ही होता है। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने क्या बोला, पूरी प्रकृति कर्मों के अधीन है। आज जो कर रहे हैं ये तो आप ही जान गए कि गुरुदेव अच्छे कर्म हैं, इसलिए गुरु शिष्य बनकर हम मिले। कोई पुण्य उदय होगा तभी गुरु शिष्य का मेल होता है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कोई कर्म था तभी हुआ है, और मेरा कुछ अच्छा कर्म था कि गुरुदेव मुझे मिले। तो ये क्या है, यही कर्मों का परिणाम है। अन्यथा मिलने में और भी कुछ मिल सकता था। तो सबको आज अच्छे कर्म करेंगे, इसलिए मैंने हाथों के कर्म को श्रेष्ठ बोला है। आपको जीवन में धर्म को कभी नहीं बिसराना, ध्यान रखना कि धर्म, ये जो पृथ्वी है, जो धरती घूमती है, मैंने क्या बोला था, शेषनाग जी को पूछते हो तो समझ लीजिए आपको वो स्वतः ही धार्मिक बनेंगे, सारी मनोकामना पूरी कर देंगे आपकी। क्यों कर देंगे? क्योंकि वो धर्म के धुरी को धारण किए रहते हैं। हमने पुराणों में पढ़ते हैं कि शेषनाग जी ने अपने शीश पे पृथ्वी को उठा रखा है। क्यों? कि उन्हें पता है वो धर्म को धारण करते रहते हैं, और जो धर्म करता है ईश्वर उसको धारण करते हैं, उसको नीचे नहीं गिरने देते कभी भी। शास्त्र भी जानते हैं, वेद भी जानते हैं कि धर्मो रक्षिते रक्षिते। हर वक्त कभी लगता है गुरुदेव आज ऐसी समस्याओं से बच गए, इसका अर्थ कोई धर्म हमारा आगे आके खड़ा हो गया, हमारी मृत्यु को टाल दिया, हमारे जो दुष्कर्म हमारे साथ होने वाला था, हमारे साथ जो घटना होने वाली थी उसको टाल देता है वो। आज सोचिए कि आप कहने से कितने जीवों को आज अन्नदान करने लगे, आप गायों को खिलाते। मैंने सबको देखा है। मुझे आपकी यही जो कला है वो गुरु को बोलने पर विवश करती है। मैं क्यों अनवर्त बोलता हूँ कि मात्र आपके जो कार्य करने की कला है वो मुझे प्रेरित करती है कि और बोल। यही गुरुदेव की आदेश होता है पीछे। आपके कर्म ही नहीं होते, मैं क्यों बोलता हूँ? आपके कर्म मुझे क्योंकि जो पाठशाला में बच्चे पढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं तो शिक्षक को स्वतः ही पढ़ाना पड़ता है। ये स्वतः निकल के आ जाता है ज्ञान उनके अंदर। क्यों? कि पात्रता विकसित हो रही है आपकी। आपने बोला गुरुदेव पात्रता आपकी विकसित हो रही है, इसलिए सुने जा रहे हो, बस यही कारण है। जितनी पात्रता बढ़ोगी और आपके अंदर ज्ञान भी ठहरेगा, और मेरे नहीं चाहते हुए भी मैं उस ज्ञान को भी कहना स्वतः शुरू कर दूंगा, जो आपको हो सकता है आपको लगे, जन्म लगे सुनने में, मुझे कि ना कहना पड़े या बंधन हो जिसमें, वो भी मैं आपको कहना चाहूँगा। क्यों? कि वो आपके कर्म विकसित कर रहे हैं कि आपको क्या कहना। सुबह जब रोटी डालते हैं तो कितनी पशुओं का आशीर्वाद ही तो है। हमको जीवन में चाहिए क्या? दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जीवन में कभी लेना तो गुरु का और भूखे गरीब लोगों का आशीर्वाद लेना, और कभी नहीं लेना तो इन दोनों से कभी बद्दुआ ना लेना। तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोनों से हाय बद्दुआ गुरु से नहीं लेना कभी जीवन में, कैसा कुछ कार्य करना पड़े आपको, और ऐसा कुछ कभी नहीं करना पड़े जिनसे जीव जंतु की आपको हाय लेनी पड़े, उनकी बद्दुआ लेने पड़े। ऐसा कार्य नहीं करना होता है, और ये इनसे आशीर्वाद लेना है, बद्दुआ नहीं लेनी। इतने में ही कल्याण है। ईश्वर तो अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है। बाहर तब तक ढूंढे हम ताकि बाहर के ज्ञान को जाने, तब मैं बोलूँ कि हाँ अब आपको कुछ नहीं करना है, माला रख दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, मैं बताता हूँ कैसे आपको ध्यान लगेगा। क्यों? कि आपकी सारी चीज़ें कटने लगी है, आप ना दूर बैठे हो, लेकिन मैं अंतर में यहाँ जानता हूँ कि आपने बहुत चीज़ों को छोड़ दिया है पीछे। बहुत चीज़ों को आप करते वक्त ही पता चल जाता है गुरुदेव ये गलत कर रहा हूँ, अब नहीं करूँगा, ये गलत कर रहा हूँ, मुझे पता है। तो वो चीज़ों को छोड़ना ही तो है। और छोड़ते छोड़ते आप ऐसी अवस्था में चले जाओगे जिसको बोलते हैं निर्लिप्त। और जो निर्लिप्त अवस्था में चला गया है उसको ध्यान कभी भी मुश्किल से नहीं लगेगा, आंखें बंद करते ही ध्यान लगेगा। क्यों? कि उसने अपने आप को काटा है, बंधनों में बांधा नहीं है। सबके साथ रहते हुए वो विरक्त हैं, परिवार का पालन करते हुए वो परम संत राजा जनक की भांति है। उसको कोई बंधन बांध नहीं सकता, उसको कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। वो घर बैठे हुए सन्यासी है। सन्यासी का अर्थ कोई कपड़ों में थोड़ी छुपा है। सन्यासी का अजय मुझे मिल सकता है, आपको भी मिल सकता है। तो आपको वो वैराग्य हासिल करना है जो राजा जनक की भांति हो, जो आपको घर बैठे मिले। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कुछ करने की आवश्यकता। मैंने आपको ऐसा नहीं बोला आप उल्टा लटक जाइए, आप ऐसे कर लीजिए, कुछ नहीं करना। सिर्फ सुनना है, जो विकार है उनको त्यागना है और रास्ते पर अग्रसर होना है। सत्य ज्ञान को समझना है।
मिथ्यावादी चीज़ों से बचना है, ध्यान रखनी है। कलयुग का अर्थ यही है कि बार बार उलझने सामने आती है, बार बार हम भ्रमित करने वाले लोग मिलते हैं, चालाक मिलते हैं। कलयुग है का चालाक है, हर कोई आपको ठगने के लिए तत्पर बैठा है, हर कोई आपको उलझाने के लिए तत्पर बैठा है, हर कोई आपको अपने जो जाल में फंसा लेने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन मैंने शुरू से कहा कि मैं क्या चाहता हूं, आप होशियार हो जाइए। क्यों? कि मैं नहीं चाहता कि जो गुरुदेव का शिष्य है, जो गुरुदेव को मानता है, जो मुझे मानता है, कभी भी जीवन में उसको फंसना पड़े। सुख दुख आएंगे, इसका गुरु धोतक नहीं है, ये तो कर्म का नतीजा भी होता है, प्रकृति का जो परिणाम होता है वो भी होता है। क्यों? कि पृथ्वी में आए हैं, मृत्यु लोक में आए हैं, इसका नाम ही मृत्यु लोक है, जिसमें मृत्यु तांडव करती रहती है। सूर्य उदय होता है तो संध्या भी आती है, रात होती है तो दिन भी आती है, तो वैसे ही भी जीवन दिखे। लेकिन ज्ञान को जानने के बाद आप इससे पार करोगे। आपको लगेगा गुरुदेव सुख आता है मुझे प्रभावित नहीं कर सकता, दुख आता है तो भी मैं प्रभावित नहीं था। ठीक दूर बैठे ज्ञानी पुरुष की बातें सोचता हूं, इससे निकलना कैसा है, और आपका आशीर्वाद होता है और मैं निकल जाता हूं। बस ऐसा होता है, इसको बोलते हैं निर्लिप्त अवस्था। ऐसा नहीं दुख आया कि चिल्लाने लगे, छटपटाने, गुरुदेव अब क्या होगा मेरा, अब क्या होने वाला है, मैं भूखे मर जाऊंगा, मेरे परिवार वाले मेरी सुनते ना। इसका मतलब आपके मैंने एक बात को शुरू से बोला था, कुछ बातों समझ लीजिए, जिसको बोलते हैं कि शब्द को पकड़ना, इसको पकड़ लीजिए। ज्ञानी दुखी नहीं होता और दुखी है वो ज्ञानी नहीं हो सकता। इस बात को रटना है कि गुरुदेव ज्ञानी होता है वो दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान का अर्थ क्या है, उसको दुख से निकलने की कला आती है, कैसे करके वो निकल जाएगा। और दुखी होता है और चिल्लाता छटपटाता है, समझ लीजिए अभी तक इसके अंदर ज्ञान की बहुत कमी है। ये आपको ये बताएगा, मुझे भी बता देगा, और आप बोलोगे उससे पहले, और आपको अंतर में ये बता देगा कि आप छटपटा रहे हो, इसका मतलब गुरु का ज्ञान अभी तक आपके मस्तिष्क में जो स्थिर है वो नहीं हुआ। वो स्थिर होते ही आप भगवान की तरह मुस्कुराने लगोगे। वो कला ही तो है, ईश्वर तो अंदर ही बैठा है, बस उसके रूप को जागृत करना है। बीज में वट वृक्ष बनने की कला है, भगवान हमसे अलग नहीं है, हम बीज हैं, वो बड़ा सा वट वृक्ष है। अगर हमने उसके तत्वों को, उसके गुणों को जीवन में धारण किया तो हमें वट वृक्ष बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमको भी एक दिन दुनिया मानेगी और हमको भी, आपको भी पूजने लगेगी दुनिया। क्यों? कि आप में वो वट वृक्ष बनने की कला है। आपने अपने जो ईश्वर आत्मरूपी बीज को इस पृथ्वी में दबा दिया है और उसमें सिंचन करने लगे हो, गुरु रूपी ज्ञान का सिंचन करते जा रहे हो, तो वो वट वृक्ष निश्चित तौर पर बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि हजारों जीव उसकी छाया में सुख पाने लगेंगे। आपको अंतर में शांति होने लगेगी कि गुरुदेव आज तुम्हें इसका प्रमाण कब मिलेगा, तब आपको लगेगा कि आपका ज्ञान ठहर गया। आपको लगेगा 10 लोगों को मैं समझाता हूं, गुरुदेव 10 के 10 मेरी बातों से सहमत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि इसका अर्थ यह होता है कि आपके अंदर ज्ञान उजागर होने लगा है। ये कल्याण का मार्ग है और कहीं दूसरा जगह जाना नहीं। क्या है आत्म साक्षात्कार, क्या है ईश्वर को देखना, स्वतः ही दिखने लगे। आप कुछ नहीं चाहोगे, हर रात आपके साथ चमत्कार होगा, हर रात आपके साथ घटनाएं घटेगी। मैंने बोल दिया था, आप सुन के सो जाइए। आपको लगता है तो ध्यान लगा कि अमृतवाणी, किसी भी वाणी को सुन लीजिए और रात को कामना करिए, कुछ ही न कुछ चीज के दर्शन होंगे दिव्य संत के। बस समर्पण भाव से सुनते जाना है, कोई दूर नहीं है। माँ कुलदेव वो तो आपके घर के अंदर ही घूमती है, आपके चक्षु नहीं खुले हैं ज्ञान को लेकर। ऐसा थोड़ी है कि अब माँ को चिल्लाना पड़ेगा, माँ तो हिमालय में रहती है, माँ कहाँ से आएगी। एक दीपक की रोशनी होती है, अगर चौमुखी ईश्वर किस तरह देखता है, एक अंधेरे कमरे में दीपक को रख दिया जाए बीच में और चारों कोनों में आपको बारी बारी से खड़ा कर दीजिए, तो आपको लगेगा, ये नहीं कह सकते आप कि वो दीपक आपकी तरफ नहीं देख रहा। आपको लगेगा उस दीपक ने जो रोशनी है चारों तरफ फैला रखी है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर सर्वतोमुखी है। आपकी भावनाएं उठने से पहले उसको पता चल जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, आपके सुख, आपके दुख, आपकी भावनाएं, आपकी कामनाएं, आपकी वो बातें या आपके किसी भी भावनाओं को सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता। सब चीजें उसकी आंखों के सामने घटित होती है। हम उसके भावों को नहीं समझ सकते, हम कर्मों को समझ के सुख दुख सहन नहीं कर पाते, इसलिए चिल्लाते हैं। लोगों की क्या आदत हो गई है
कुछ लोग, ये ऐसा भ्रम आजकल बहुत ज़्यादा फैलने लगा है। कुछ लोग मान लीजिए भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वो भक्ति करेंगे 5-6 महीने, साल भर, 2 साल, उसको लगेगा मेरे दुख कम नहीं हो रहे, तो अचानक से उसके भाव परिवर्तन होंगे और वो महादेव की तरह चला जाएगा। क्योंकि हमने भगवान को भी मनुष्य जैसा समझ लिया है कि इसने हमारी सहायता नहीं की, उसके पास चाहिए। अपने कर्मों को नहीं देखा हमने कि कर्म खराब हो सकते हैं, इसकी वजह से समय लगता होगा। हम सिर्फ उनको दोषी, इसका अर्थ ये होता है कि भगवान कृष्ण दोषी हैं, आपकी बातें उन्होंने सुनी नहीं है, अब आप उसके पास जा रहे हो। यही गुरु को लोगों के साथ कर दिया, इस गुरु को धारण किया, सुना नहीं। हो सकता आप में कमी हो, वो कमी नहीं देखते हम, तो क्या होता, इसलिए लोग भगवान की जो है उसको भी 33 करोड़ में मानने लगे हैं। यहाँ जाते हैं कुछ दिन वहाँ बिताते हैं, हजारों इष्ट बना लिए, समझ में नहीं आता, जबकि वो एक ही है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि आपकी कुल देवी शिव भगवान है तो कहेंगे गुरुदेव वो तो माँ है, वो शिव भगवान कैसे हो सकती है। लेकिन आपके गुरु का ज्ञान सुनिए कि देवी का मंदिर हो या हो द्वार का धाम, सब में एक नूर समाया और सब है एक समान। आप कहीं ऊपर उठा के हाथ मान लीजिए, कोई मुसलमान करता है वैसे कुछ भी कर लीजिए, वो नाम ईश्वर के ही हैं। अगर पत्थर रख के आप किसी पत्थर को प्रणाम करके पूजिए कि ये महादेव हैं, तो आपको लगेगा कंकर कंकर शंकर शंकर। तो ईश्वर आपसे दूर है कहां? पहले तो उसने शरीर रचा दिया और अंदर आत्मा रूप में अपने आप को स्थापित कर दिया। तो हर मनुष्य शरीर में आत्मा है, यानी वो हर के रूप में विराजमान है। हमने धर्मों के चक्कर में, अधर्मों के चक्कर, अपने जिसको बोलते हैं अपने स्वाभिमान को संतुष्ट करने के लिए ऐसे रूप बना के हमने लोगों को, भगवान को भ्रम में डाल दिया। भगवान को भी भ्रम में डाल दिया कि हम सोचते हैं कि महादेव यहाँ हैं। अगर मैं बोलूँ कि कुछ गुरु भक्त अमेरिका से हैं, कम से कम कितने 12-13 देशों से गुरु भाई जी के पास, कम से कम 14-15 देशों से सुन रहे हैं, सब सुनते हैं। गुरु भाई जी के पास नंबर है सबके, उन्हीं को मैं साधुवाद देता हूँ कि वो वहाँ तक जाते हैं और वहाँ भी उनको पता है ईश्वर के लिए वो जगह नहीं है। इतने बड़े ब्रह्मांड को जिसने बनाया, एक पृथ्वी छोटा सा तो एक पिंड है, तो उसकी दृष्टि से तो ब्रह्मांड नहीं छुपा। हमने ये मान लिया कि यहाँ ही ईश्वर है। अगर कोई कहे तिब्बत में ईश्वर नहीं है, चाइना में नहीं है, कहीं नहीं, सब जगह वो विराजमान है। उसके रूप अलग है, स्वरूप अलग है। जैसे भाषाएं हमारी अलग है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि आपके पास भगवान अलग है, मेरे पास महादेव अलग है। आपको बस जिसको अच्छा लगे, मैंने क्या बोला, जो रूप आपको अच्छा लगे उसके पैर पकड़ लीजिए गुरु का नाम लेकर और उसी में उसको ढूंढ लीजिए। आपको एक पत्थर मिला है, वो शिवलिंग नहीं है, लेकिन उसको घर पे रखिए और बस आपकी आत्मा में और अंतर विश्वास में इतना दृढ़ कर लीजिए कि इसमें महादेव हैं, तो आप में महादेव ही मिलेंगे, उसमें ध्यान रखना। ये आपका गुरु का वचन है। कभी कभी क्या होता है कि भ्रम होता है कि गुरुदेव मेरा जो शिवलिंग है वो केदारनाथ का नहीं है, मेरा जो शिवलिंग है वो वहाँ नहीं है, मेरे जो बांके बिहारी वो वृंदावन के नहीं है। बांके बिहारी जी क्या वृंदावन में बैठे हैं? और धार्मिक जगहों पे तो आजकल जाते हैं तो अजीबोगरीब चीजें लगती, फिर भी जो ईश्वर जिस सृष्टि बनाया वो किसी के भरोसे नहीं बैठा, वो मंदिर में छुप के नहीं बैठता। वो तो हमारी आस्था है, मानना चाहिए, जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन हर कण में ईश्वर है प्रकृति के। आप मुझे कुछ पूजा करने के लिए ना दीजिए, कहीं बैठा दीजिए, मैं गुरुदेव को वहीं बुला लूंगा और गुरुदेव आ जाएंगे। कहीं भी आ सकते हैं। अगर वो आपके पास अमेरिका में आ सकते हैं, अगर आपके पास वो लंदन में आ सकते हैं, तो समझिए वो कहीं भी आ सकते हैं। तो फिर आपको कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं। जो इतना सहज सुलभ है वो मैंने देने की कोशिश की है और देता जा रहा हूं। बस आप अपनी पात्रता विकसित करते जाइए। बस आप जितना करोगे ईश्वर के प्रति और जितना इस दलदल से निकलने की कोशिश करोगे, क्यों कि निकलने का अर्थ भी समझ गए होंगे, भावनाओं से निकलना, उलझना नहीं है जीवन में। इतना सहज बना लीजिए जैसे आप कोई लीलाधारी पुरुष हैं और दुनिया में लीला करने के लिए आए हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, किसी से कोई कार्य नहीं। यानी आप अपने नियम तो निभा रहे हैं लेकिन सामने वाले से आपको कोई भी आशा नहीं है। इसका अर्थ है आप मोक्ष के अधिकारी हैं।
मैंने मोक्ष को 2 शब्दों में अर्थाया था। कामनाओं से विरक्ति ही मोक्ष का कारण है, और ईश्वर के जो इष्ट है उसके उसी में 24 घंटे लीन हो जाना, ईश्वर लीन अवस्था में उसी को 24 घंटे अपने पास में समझ जाना ही मुक्ति है। जब कामनाओं से विरक्ति हो जाती है तो कोई भी योनि में हमें जन्म नहीं मिलता। इसका कारण मोक्ष का अर्थ होता है कि किसी योनि में जन्म ना लेना। और क्यों होता है कि मान लीजिए अगर मैं भक्ति करता हूं, कैसे लोगों के जन्म होते हैं, भक्ति करता हूं, कभी देखा आपने काफी लोग हैं जो किसी पैसे वाले घर जन्म ले लेते हैं, तो आपको लगेगा कि गुरुदेव इसने पता नहीं क्या पुण्य किया था, क्या किसी बड़े सेठ के घर जन्म लिया है, आज पूरी आराम से जिंदगी जी रहा है, और हमें देखिए कहाँ में हम गरीबी से जूझ रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है कि उसने पिछले जन्म में पुण्य किए थे, और पुण्य करके कामनाएं क्या की थी, पैसे वाले होने की, पैसे वाले घर जन्म लेने की, तो उसके पुण्य क्षीण होकर यहां जन्म ले लिया इसने। अगर आप भक्ति करेंगे और सिर्फ पैसों की कामना कीजिए तो निश्चित तौर पर आप ऐसे घर जन्म ले लेंगे जहां सिर्फ पैसे ही होंगे। हो सकता है आपको उठने बैठने के लिए भी कोई सोने की चप्पलें मिल जाएं पहनने के लिए, लेकिन ये भी दुर्गति है। गीता की 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछा था, जो गीता पढ़ते ही हो आप, लेकिन फिर भी आपको इसको आराम से सुन लो कि हे प्रभु, जब मैं धर्म करूंगा, जब मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मेरा होगा क्या? ये समझ लीजिए आपका प्रश्न है, मैं उत्तर दे रहा हूं। अपने आप को अर्जुन की जगह रखिए कि हे प्रभु, मैं जब धर्म करूंगा, जब मैं अच्छे कर्म करूंगा, और जब मैं मान लीजिए जो भी ईश्वर का भजन करूंगा तो मेरा साथ होगा क्या? तो कहा अर्जुन, उस वक्त निर्णय तुम ही लोगे कि तुम्हारा साथ होगा क्या। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं समझा नहीं कि अर्जुन किस कामना के अधीन होकर वो तुम कार्य करते हो, ये निर्धारित तुम करोगे। यानी तुम धर्म करोगे और कर्म को भी करोगे, और ये निर्धारित पहले ही कर दोगे, क्या सोच के कर रहे हो। यानी हम धर्म करते हैं, हे प्रभु हमारे बच्चों को सुखी रखना, यानी आपने पहले कामना कर ली कि बच्चे तो जीवन में सुख आधार हैं, तो सबसे पहले आप एक गति में चले गए। धर्म के साथ आपने क्या जोड़ा, उस कर्म को जोड़ा जो आपके साथ आगे होने वाला है। धर्म भी किया तो कहा भगवान मान लीजिए, तो फिर कहा अगर मैं सांसारिक कामना नहीं करता हूं, पहले तो कामना की, सांसारिक की करोगी तो अगली गति निर्धारित हो जाएगी, कोई जन्म निर्धारित होगा। अगर भोग की कामना करते हो तो अत्यंत भोगी जो जीव जंतु है, जो भोग के लिए जी रहे, उस योनि में चले जाओगे। अगर जो दरिद्रता से निकलने की कोशिश की, रुपये पैसों की कामना की, तो आप उस योनि को प्राप्त हो जाओगे जो बहुत ज्यादा, या हो लीजिए कि किसी राजा के घर जन्म ले लिया, किसी बड़े सेठ के घर जन्म ले लिया, तो क्या उसमें भी मृत्यु होगी और फिर आपको कर्म करना पड़ेगा। यानी अगर मान लीजिए आप किसी बड़े सेठ के घर जन्म लेते हैं, आपको कर्म तो कुछ नहीं करोगे। क्यों? कि कर्म वो करता है जिसको कुछ कामनाएं होती है, आपको कुछ कामनाएं रहेगी नहीं, और वो आपको वो ये जन्म जो पैसे के घर जन्म लेते हो आप, वो आपके पिछले जन्म के पुण्य खत्म हो रहे हैं, ध्यान रखना, और खत्म हो जाएंगे, आप मरोगे उससे पहले तो खत्म होंगे ही, फिर आपको एक योनि में जन्म लेना पड़ेगा और फिर आपको कर्म करना पड़ेगा। यानी ये तो मृत्यु लोक का चक्कर बनेगा। अब मैं ऊपर वाला समझाता हूं। तो अर्जुन ने दूसरा प्रश्न किया, प्रभु इसलिए ऐसे तो मैं मृत्यु लोक से निकलूंगा ही नहीं, ऐसे तो चक्कर में फंसा रहूंगा, पहले कर्म करूंगा, यानी पहले कमाया फिर खर्च किया, फिर कमाया फिर खर्च किया, ऐसे तो मैं योनि से नहीं निकलूंगा। कि हाँ अर्जुन बिल्कुल नहीं निकल सकते। तो क्या भगवान, मैं अगर मान लीजिए मैं कोई कामना नहीं करूंगा और फिर धर्म करूंगा तो का अर्जुन तुम मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे, देव योनि को प्राप्त हो जाओगे। तो भगवान का कैसे, भगवान का इसका अर्थ यह होता है कि अगर संसार की कामना नहीं की और सिर्फ धर्म किया तो अर्जुन तुम देव योनि को प्राप्त हो जाओगे, यानी कोई देवता के घर जन्म लोगे या कोई देवता ही बन जाओगे तुम। तो कहा भगवान वो कितने दिनों तक, कि अर्जुन जब तक तुमने मृत्यु लोक के धर्म किए, इसके जो पुण्य संचित होते हैं, ध्यान रख लीजिए, ईश्वर का नाम एक दिन लेते हैं वो भी संचित हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने मान लीजिए आपसे 1 लाख रुपए कर्जा लिया है, मैं 10 रुपए दूंगा तो भी आप लिखोगे इसमें कि हाँ 10 रुपए जमा हो गए,
ऐसे ही ईश्वर का खाता चलता है। जब भी नाम लेते हैं माना जाता है, वो लिख लेते हैं कि आज ने नाम लिया मेरा। तो हर नाम लेने का भी जो परिणाम है वो भी मिलता है हमें। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान मान लीजिए मैंने सांसारिक कामना नहीं की, निष्काम कर्म योगी इसको बोलते हैं, कि कोई कामना नहीं की तो क्या होगा। तो अर्जुन मोक्ष का अर्थ है मृत्यु लोक या योनियों से परे, यानी परे अर्थ समझ गए कि ईश्वर की योनि। तो अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा उत्तर में कि अर्जुन फिर तुम्हें देव योनि में जन्म लोगे। मान लीजिए कि तुम्हें कोई राजा बना दिया गया या कोई देवता बना दिया गया, वहां तुम स्वर्ग लोक में भोग भोगोगे। तो भगवान ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन कब तक का अर्जुन? तब तक जब तक वो पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। जैसे मनुष्य योनि में चलता है वैसे भी वहां चलता है, इसको मोक्ष बोला है। तो कहा भगवान फिर में कि अर्जुन फिर तुम्हें आके नीचे कर्म करना पड़ेगा मनुष्य योनि में। तो आप सोचोगे गुरुदेव सिर्फ मनुष्य बनेंगे तो नीचे वाली योनियां अधम कार्य करते हैं, नीच काम करते हैं, तब हमें गंदी योनियां प्राप्त होती है जो 84 लाख योनियों की द्योतक हैं। जीव जंतु कीट पशु पक्षी कितने बोलते अंडज पिंडज स्वेदज। आप सोचिए गटर में कीड़े हैं वो भी आपकी योनि निर्धारित करते हैं। और अच्छे कर्म करते हैं तो मान लीजिए देव पुरुष बनते हैं, और मान लीजिए अच्छे घर में जन्म ले सकते हैं। अगर मनुष्य योनि में अच्छी कामना की और मान लीजिए आपने कामना की कुछ संत, तो हो सकता है किसी संत के घर में जन्म ले सकते हैं, आप उसके पुत्र बन के जन्म ले सकते हैं और कोई संत ही बन सकते हैं अगले जन्म में। तो भगवान ने वापस क्या कहा, मोक्ष को क्या बताया कि देव योनि में जन्म ले सकते हो अर्जुन तुम, लेकिन वहां भी तुम्हारा पुण्य खत्म होगा क्योंकि तुमने सांसारिक कामना नहीं की। अब तुम्हारी देव कामना मतलब कामना नहीं की, फिर भी देव योनि तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन फिर क्या होगा कि फिर भी अर्जुन तुम्हें नीचे आकर फिर कर्म करना पड़ेगा। तो कि भगवान तो कहा अर्जुन तो समझ नहीं रहा है मेरा, मनुष्य योनि कर्म योनि है, इसमें कर्म किया जाता है, बाकी तुम्हें इसी योनियों के आधार पर जन्म मिलने शुरू होते हैं। तो कहा भगवान अब मैं इनसे पिंड छुड़ाना चाहता हूं, तो ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना मुझे जन्म चाहिए, ना मुझे इन चक्कर में फंसना है। तो मुझे क्या करना है कि अर्जुन तुम्हें अच्छे गुरु की शरण लेके मेरी शरण में आ जाना है। तो कहा भगवान ये गुरु कहाँ ढूंढूं मैं अब अर्जुन फिर भी बरगला गया। क्यों कि सब सुनने के बाद कि इतना ज्ञानी गुरु कहाँ ढूंढूं। तो मैंने कल इशारा किया था कि विष्णु भगवान ने जैसे कथा में बोला था कि तू मेरी तरफ देख, तो भगवान ने कहा कि तू अर्जुन तू खोज ऐसा ज्ञानी कहाँ मिल सकता है। अर्जुन फिर सोचने लगा कि हाँ ऐसा ज्ञान, ये ज्ञान तो आपसे मिला, इसका अर्थ आप भी ज्ञानी हो। तो कहा भगवान मैंने सुना है कि आप भी बड़े ज्ञानी हो, आपकी शरण में जाने से ही मुझे मुक्ति मिल सकती है। तो अर्जुन मैंने भी सुना है कि लोग मुझे भगवान कहते हैं। भगवान तो भगवान है। तो कि तू कहा अर्जुन अब तू एक काम कर, तू सब कुछ छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। क्यों कि मैं ही तू जब वो तो शरीर में थे तो बोला तू भगवान पहले तू मुझे गुरु मान ले, ताकि तेरा गुरु वाला जो बोलते हैं ये कार्य कंप्लीट हो, ये कार्य पूरा हो। जब गुरु मानकर अर्जुन ने उनकी प्रदक्षिणा की, उनकी आराधना की, उनकी स्तुति करी, तब भगवान ने विराट रूप दिखाया। कहा सब कुछ अर्जुन मुझको समर्पित कर दे, धर्म मुझ में छोड़ दे, कर्म मुझ में छोड़ दे, तू चाहे जुस भी कर, हर चीज छोड़ दे कि हे भगवान मैं तो तेरा ही हूं, तेरे लिए कर रहा हूं, आपको नहीं बनना कि गुरुदेव मैं धर्म कर रहा हूं। आप करोगे तो करो भले ही, लेकिन आप कर्मों में उलझ जाओगे, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। चाहे वो मान लीजिए अच्छा आएगा तो भी आपको सहन ना करना, और अच्छा आएगा उसके साथ साथ बुरा भी जुड़ा होता है। तो सब कुछ छोड़ के मेरी शरण, अर्थात ये मुक्ति का साधन है कि ईश्वर मिलने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कामना करनी है। जो इष्ट है, इष्ट में फेर बदल नहीं रखना चाहिए, अपनी दृष्टि को एकाग्र रखना है अर्जुन की भांति। कि सबको कुछ न कुछ दिखता है, लेकिन अर्जुन धनुर्धर क्यों था कि उसे सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई देती थी। तो आपको सिर्फ अपने इष्ट को देखना है कि बस महादेव ही मुझे हर जगह दिखते हैं गुरुदेव, मैं आपका नाम लेकर, बस ये युद्ध की बात ही है कि आपका नाम लेकर आपने वो कार्य करे, वो सब कार्य करता हूं और अपने इष्ट को पकड़ रखा है। तो उस इष्ट की शरण में आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता, वो इष्ट खुद भी नहीं रोक सकता। बस सारा कार्य क्या है इसमें, भावनाओं का, और भाव कहां से आते हैं, हृदय से। हृदय में स्थान किसका होता है, गुरुदेव का होता है। सारी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे।
तो आज काफ़ी समय हो गया, तो फिर मैं आपको सुना देता हूँ कुछ और आप सुन लीजिए। उसके बाद एक मैंने बात बोली थी पहले कि 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे परते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, जिनकी चिंता में तू जलता, वे ही चिता जलाते हैं। जिन पे रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। कहते हैं कि 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, दिन रात हम चिंता करते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये मेरे परिवार कैसे चलेगा, और चिता वही जलाते हैं। जिन पे रक्त बहाए जल सम, और जल में वही बहाते हैं। और पलकों के पर्दे पड़ते ही, आंखें बंद होते ही सब कुछ मिट जाता है। जो देखा एक सपने की बात ही, जैसे सपने देखते हैं तो रात को मान लीजिए सपने में कुछ देखा, खुश हुए, बुरा देखा तो दुखी हुए, सुबह आंखें खुली तो सोचा ये तो भ्रम था सारा। वैसे ये जीवन है। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। इस लाइन को कितना अच्छा समझा है कि घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। एक इंसान अपने जीवन में सारे कार्य करके ये सोचता है एक गुरुदेव अच्छा घर होना चाहिए, करना चाहिए, इन बातों को ग्रहण करना है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप झोली झंडा लेके निकल जाएंगे। सुनना है, क्यों ज्ञान को सुनिए, अंदर में अंदर रखना है। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। एक इंसान मेहनत करके घर बनाता है और जब खत्म होता है तो उसी इंसान के घर को जब जाता है उसको चिता जलाते हैं, उससे पहले उसकी घर की शुद्धि कराते हैं। क्यों? कि ये इंसान घर पे रहा इसलिए घर को शुद्ध कर दिया। उसे नहीं पता था कि घर में नहीं बनाया है लेकिन पीछे रहने वाले उस घर को शुद्ध करवाते हैं और कहते हैं पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पलकों के पर्दे परते ही सब नाते मिट जाते हैं। कहते हैं कि पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पिंड दान क्यों करते हैं? ताकि भाई तू अपने गति लग, हम अपना काम करने दें। क्यों? कि बहुत दुख देखे तुमने हमारे लिए, हम इसका आभार जता रहे हैं और आज तू अपने गति लग जा। और कहते हैं कि आप ये कड़ी सुनना, ये बहुत अच्छी कड़ी मुझे लगती है कितनी। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौट आने का कोई जोखिम नहीं उठाते। मुझसे गाए नहीं जा रहा, हंसी आ रही है। कहते हैं कि चौथे व 40वें दिन तक मरने के बाद कितनी रस्में इंसान करते हैं। क्यों करते हैं? ऐसा मैंने गुरुओं से सुना है कि अगर मान लीजिए घर पे कोई जाता है तो रोते हैं सब लोग और चिल्लाते हैं। अगर वो इंसान जिसके पीछे रो रहे हैं वो रात को दिख जाए तो सुबह वो भागेंगे सब और कहीं कोई तांत्रिक, कोई ओझा, कोई पंडित के पास जाएंगे, कहेंगे ये तो मुझे रात को दिखते हैं। तो क्यों दिखेंगे? कि आप बस इसका कोई इलाज कर दीजिए ताकि वो दिखे नहीं। तो आप रो क्यों रहे हैं? उसके लिए तो रो रहे हैं। वो तो रो तो हम कूड़े रहे हैं गुरुदेव, झूठे रो रहे हैं। वो तो दुनिया को दिखाने के लिए रो रहे हैं। वो दिख जाए ये सा मत करिए आप। तो ऐसा है संसार, बस इसको जीना है। एक
जीवन को इस नाव की भांति चलिए, जो बोलते हैं जिसको ये सागर पार करना है हमें, दुख दरिद्रता से ऊपर उठ के, और गुरुदेव का नाम लीजिए। महादेव सब कल्याण करेंगे। आशीर्वाद है सभी को। जय गुरुदेव। हर हर महादेव। शंभो शंकर। और देवगुरु बृहस्पति के बारे में आप जान गए पूरा। और इसमें एक बात रह गई थी कि गुरु के संबंधी जो सामग्री थी, इसमें गुरु तत्व जो है पीला रंग इसका प्रतीक है। और कभी भी जो दान सामग्री इसकी होती है, कभी भी आपको जब एक एक ग्रह की सामग्री इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप जो तुला दान है इसमें एक एक ग्रह की आपको सामग्री याद रहनी चाहिए। तो इसमें चने की दाल होती है पीले रंग की, वो मान्य है। तो 1.25 किलो चने की दाल, एक नारियल दक्षिणा और पीला रंग का कपड़ा, ये इनकी दक्षिणा है। जो सामग्री दी है दान की, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और किसी कुछ को गुरु ग्रह का दोष हो मान लीजिए जीवन में, तो सूर्य भगवान को अगर मान लीजिए गुरुवार का व्रत करते हैं, माताएं बहनें करें, उससे भी जीवन में बहुत पुण्य फलदायी मिलता है। और आपने तो गुरु धारण करा है, आपका गुरुवार का व्रत तो बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। और मान लीजिए कोई पुरुष करता है गुरु के निमित्त, तो सूर्य भगवान को हल्दी थोड़ी मिलाकर तांबे के लोटे में जल अर्पित कर सकता है। इससे भी आपका गुरु ग्रह वो बलवान होगा। तो जय गुरुदेव। हर हर महादेव। शंभो शंकर। शंभो शंकर।